पुनः हो रही है कि आप लोगों से 3 अगस्त के बाद आज 25 अक्टूबर है, यही सब बातें हैं कि हम शिक्षकों का समायोजन हो जाता है और हम एक दूसरे के विचार से आच्छादित हो जाते हैं। विनय पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाने के लिए योग्य समझा। और मैं आपके सामने कुछ बोलने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि कालिदास जी ने कहा था कि जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सबसे पहले किसी भी कार्य की शुरुआत हम इस वंदना से करते हैं। और गणित किट में यह बहुत ही जो बॉक्स है प्यारा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है हमें। और इसमें देखिए एक ग्लास के रूप में जो घड़ी का आपको प्रदर्शन कर रहा है, और इसका अगर कलर देखें तो हमारे प्रसिद्ध चिड़िया कह सकते हो आप, जिसे तोता कहते हो, उसकी शक्ल है। निश्चित रूप से इस जगत में जब कोई चीज एक बॉक्स के रूप में या किसी वस्तु के रूप में आपको सामने दिखाई देगी तो बच्चों का आकर्षण इसकी तरफ जरूर होगा। एक प्रश्न में आया हुआ है कि आपको गणित किट के अलावा भी इसमें क्या चुनौतियां हैं। इस संसार में अगर चुनौती के रूप में देखेंगे तो बहुत चीजें हैं, लेकिन हमें सबसे पहले जो व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है मैं उसको सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि कांट ने कहा है कि किसी भी चीज की समालोचना की जा सकती है, लेकिन मैं उसको सर्वोच्च मानता हूँ जिसने किसी चीज का निर्माण किया। और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। निश्चित रूप से किसी चीज की आवश्यकता पड़ी है तभी आज गणित किट का निर्माण हुआ, और हम शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत ही अच्छे रूप में प्रदर्शित होगा। आइए आप लोगों के सामने एक छोटा सा गीत लिखा हूँ। जैसा कि मैं पहले प्रशिक्षण में भी एक अच्छा गीत सुनाया था आपको, जिसकी कुछ लाइनों के साथ में इसको जोड़ूंगा कि हरे रंग का छोटा बक्सा देख सभी उत्साहित है, इसमें क्या क्या होगा सोचो, चलो अभी बतलाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ कुछ चीजें रह गई थी, मैं आज आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह है वृत्त त्रिभुज आयत वर्ग भी, वृत्त त्रिभुज आयत वर्ग भी, ये आयत है। साथ में आपकी ये जो कॉपी है ये भी आयताकार है। वृत्त त्रिभुज आयत सभी 2D कहलाते हैं। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। बेलन घन घनाभ गोला भी, बेलन घन घनाभ गोला भी 3D कहलाते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई या उसकी थिकनेस हो, उसको 3D कहते हैं। ऐसा बच्चों को जब बताएंगे हम तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगे और उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि अभी हमें कुछ और चीजें बताई जाएंगी। गैस सिलेंडर बेलन कहलाता, पासा लूडो घन कहलाता। ये लूडो का जो पासा आपके सामने है इसको देखा जाए तो घन कहते हैं और 3D है। गोला बच्चों गेंद को जानो, ये गेंद के रूप में जो है ये गोले का कार्य करता है। और माचिस मेरी खन खन करती, माचिस मेरी खन खन करती, तभी खनाब के संग रहती। खनाब के संग रहती है
माचिस मेरी खन खन करती, तभी खनाबग संग में रहती। बच्चों को ऐसा दृश्य दिखाइए आप, निश्चित रूप से उनको खनाब और माचिस के साथ अगर लिया गया है तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि सर उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि माचिस है, और उनको बता दीजिए कि और चीजों को खोजिए, तो निश्चित रूप से आपसे ज्यादा चीजें खोज के लाएगा बच्चा। कंगन चूड़ी वृत्त ही मानो, कंगन चूड़ी वृत्त ही मानो, बिंदी बटन वृत्त कहलाते। ये बटन है और जब मैं कहूँ की जो बिंदी है वो अभी वृत्त के रूप में काम करती है। खिड़की दरवाजा, खिड़की आपके सामने है, इसका आकार जो है आयताकार है। दरवाजे का भी अगर देखेंगे तो आयताकार है। आयताकार में क्लियर कर दीजिए कि लंबाई और चौड़ाई जो उनकी अलग अलग होती है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। खिड़की दरवाजा चार्ट हमारे, और जो सुंदर सुंदर चार्ट ये आपके सामने हैं, ये भी आयत के आकार के हैं। उसे प्रश्न कर दीजिए कि बेटा और चीजें आपको यहाँ क्या दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से बच्चा खोजेगा, और अगर आपने उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि बच्चा आतुर हो जाए उस चीज के उत्तर को खोजने के लिए। तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षकों को बच्चों से 10 गुना आगे रहना चाहिए। आपका शिक्षक राजकुमार दुबे यहाँ खड़ा होकर के अगर कुछ बताने की कोशिश कर